नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्य रजनी जीके में। दोस्तों, कल 18 अक्टूबर को मैंने एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिया था, उसका उत्तर मैं आपको आज बता देता हूं। प्रश्न ये है, लेपिडोप्टेरा प्रजाति किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका उत्तर है तितली और कीट से। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जो प्रश्न मैं आपको यहाँ कराता हूँ वो आपको सारे 15 प्रश्न देखने के टाइम पे ही आपको याद हो जाए। दोस्तों, चलिए आज 19 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रश्न है पहला, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 107 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों, उत्तर है 94वें नंबर पर रहा है, स्थान पर रहा है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 27.2 के स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। भारत इस स्कोर में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया से पीछे है। भारत से पीछे कौन है? भारत से पीछे है रवांडा, जो कि 97 नंबर है इसका, नाइजीरिया 98, अफगानिस्तान ये है 99 नंबर पे, लीबिया ये है 102 नंबर पे, और एक और देश है मोजाम्बिक। ये है 103 नंबर पे। एक है चाड, ये है 107 नंबर पे। दोस्तों, ये सबसे गया गुजरा देश है 107 नंबर पे, चाड। इसमें सभी मेरे हिसाब से भूखे रहते होंगे। चलिए जोक सपाट, दूसरा है प्रश्न आपके सामने। भारत ने उड़ीसा के एक परीक्षण केंद्र में हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है रात में? दोस्तों, उत्तर होगा इसका डी, पृथ्वी 2 का। इस मिसाइल की मारक क्षमता है 350 किलोमीटर और एक परमाणु मिसाइल है। ओके दोस्तों, चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं और आपको समझ में भी आएगा जल्दी। चलिए, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करें ताकि आपके सारे प्रश्न हैं तैयार हो जाएं। प्रश्न तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? दोस्तों, उत्तर होगा इसका तीसरे स्थान पे। पहले पे है चीन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जलवायु आपदाएं। चीन जो कि 600 है इसकी संख्या। दूसरा है अमेरिका, दूसरा जिसमें कि 467 घटनाएं या आपदाएं आती हैं, और तीसरे पे है भारत, जिसमें लगभग 300 के आसपास जलवायु आपदाएं आती हैं। दोस्तों, प्रश्न है चौथा अगला, नवीनतम IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अनुमानों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति GDP 2020 में कितने घटने की उम्मीद है? दोस्तों, भारत की GDP काफ़ी डाउन हो गई है लॉकडाउन के तहत, और मुझे लगता है विश्व में सभी देशों की डाउन हो गई है। तो भारत की है ज़्यादा है, ये तो चिंता का तो विषय है ही, और ये भारत बांग्लादेश से भी पीछे होता चला जा रहा है।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में घटकर 10.5% से $1,877 हो जाने का अनुमान है। पिछले 4 वर्षों के मामले में सबसे कम है। भारत अब बांग्लादेश से भी पीछे होता दिख रहा है। दोस्तों चिंता का तो विषय है ही। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 5वां। इस महीने UNHRC में चुने गए सभी देशों में से किस देश को सबसे कम वोट मिले हैं? दोस्तों ये इंटरेस्टिंग, सबसे कम वोट मिले हैं महापापी चीन को। मैं महापापी ही कहूँगा इसको। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान में चीन को 139 वोट या मत मिले हैं। वह नेपाल, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ परिषद में कार्य करेगा। ओनली 3 देश हैं, नेपाल, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये तो बहुत तरह के स्थान हैं यहाँ पे, तो समझ में नहीं आता कौन सा नाम लूँ। उज्बेकिस्तान सिर्फ इन 3 देशों के साथ ये परिषद में काम करेगा। 2016 में इसको मिली थे 180 वोट। उस साल भी सबसे कम वोट इसको मिले थे। दोस्तों प्रश्न है अगला 6ठा। निम्न में से किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है? वो राज्य है गुजरात। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। गुजरात सरकार ने जलवायु परिवर्तन विभाग के 11 साल पूरे होने के अवसर पर यह योजना शुरू की है। योजना के तहत छात्रों को ई-वाहन खरीदने के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। छात्रों को, और अतिरिक्त 5,000 ई-रिक्शा खरीदने पर 48,000 का वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। प्रति व्यक्ति जो रिक्शा खरीदेगा उसमें 48,000 का वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। मतलब एक तरह से ब्याज पे या एक तरह से लोन मान लो, तो इसमें ये 48,000 रुपये की एक किस्त ले सकता है जो भी ई रिक्शा लेने वाला है, फिर बाकी कुछ ब्याज दर के अनुसार उसे चुका सकता है। लेकिन ये इस पे छात्रों को सब्सिडी मिलेगी 12,000 रुपये की इलेक्ट्रिक वाहनों पे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत भर्ती महिलाओं के लिए निर्धारित की हैं? उत्तर है दोस्तों 20%। अभी हाल ही में पंजाब में सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात कही थी पंजाब सरकार ने। अब योगी सरकार ने 20% पुलिस भर्ती में आरक्षण देने की बात कही है। दोस्तों प्रश्न है अगला 8वां। हाल ही में भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? उत्तर है दोस्तों ए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। वह यह पद 1 जनवरी 2021 को संभालेंगे। 1 जनवरी 2021 को यह पद संभालेंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल इस स्कूल को दिए हैं। 25 साल तक इस स्कूल में काम किया है। यह स्कूल 112 साल पुराना है और श्रीकांत दातार इसके 11वें डीन होंगे, 11th में डीन। दोस्तों अगला प्रश्न है 9th। द्वितीय विश्व युद्ध के बम का क्या नाम है जिसे हाल ही में पोलैंड नेवी ने पानी के नीचे विस्फोट कर परीक्षण किया? फैटमैन, टिनी बॉय, तो इसका उत्तर है टॉल बॉय, लंबा लड़का।
ओके, इसको 12 अक्टूबर को परीक्षण के दौरान विस्फोट किया गया था। इसका वजन है 5 टन। इसे पोलैंड नेवी ने टेस्ट किया था 12 अक्टूबर को 2020 को। टॉल बॉय, इसका वजन 5 टन है। इसे 1945 में नाजी युद्धपोत पर हुए हमले में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने गिरा दिया था। नाजी युद्धपोत पर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने 1945 में गिराया था, यूज किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। दोस्तों प्रश्न है 10th, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? दोस्तों उत्तर है डी, M.K. दास, मृणाल कांति दास। भारत के निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए इन्हें नियुक्त किया है। 1977 बैच के ये IPS हैं। 1977 बैच के ये IPS हैं। इन्हें मृणाल कांति दास को नियुक्त किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद किस राज्य में लॉन्च हुआ है? दोस्तों उत्तर है राजस्थान राज्य में ये लॉन्च हुआ है मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन नंबर। अगला प्रश्न है 12th, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए किस राज्य में नई खेल नीति को लागू किया गया है? दोस्तों उत्तर है उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू किया गया है। दोस्तों प्रश्न है अगला 13th, वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत के प्रतिनिधि कौन रहे हैं? तो इसका उत्तर है सी, निर्मला सीतारमण जी इसके प्रतिनिधि रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी US में। प्रेसिडेंट हैं इसके डेविड मालपास। CEO हैं इसके अंशुला कांत जी, ये मुझे लगता है इंडियन हैं। और इनका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, मतलब विश्व को गरीबी से दूर करने के लिए काम करना इनका एक ध्येय वाक्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है 14th, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग को किसने लिखा है? दोस्तों राइटर तो अच्छे हैं लेकिन ये काफ़ी विवादों में आते रहते हैं। इनका नाम है शशि थरूर। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। प्रश्न है अगला और अंतिम प्रश्न 15, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों उत्तर है माइकल ईरानी। पहले ही मैंने मार्क कर दिया है धोखे में, तो आप लोगों को आसानी से पता भी चल गया होगा। माइकल ईरानी हैं जो अंतरिम अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर है इसका बुडापेस्ट में, हंगरी में। स्थापना हुई थी इसकी 1905 में। काफ़ी पुराना है ये। दोस्तों आज मैंने आपको 15 प्रश्न कराए जैसे मैं हर रोज़ आपको कराता हूँ। दोस्तों सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण थे। मैंने बड़ी ही मेहनत से चुन चुन के
ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं। दोस्तों मेरी मेहनत को ज़ाया ना जाने दें, सारे प्रश्न पढ़ें, पूरा वीडियो देखा करें ताकि आप सारे प्रश्नों को उपयोग में ला सकें और आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में ये काम आ सकें। और 100% मैं श्योर हूँ कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आएंगे ही। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बस धीरे धीरे मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, चैनल भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं भी आपके लिए उपयोगी चीज़ें ला पाऊँगा। दोस्तों आज एक प्रश्न है होमवर्क के लिए। दोस्तों जो भी होमवर्क में आपको प्रश्न दिया जाए करे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है। हर साल ये दिया जाता है अवार्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। काफ़ी बड़ा टाइटल है ये, लोग इसके लिए तरसते रहते हैं। बड़े बड़े फोटोग्राफर्स पूरी ज़िंदगी भर अपने फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं, क्लिक करते रहते हैं, अनोखी अनोखी पिक्चर्स लेते हैं, लेकिन ये अवार्ड जिसको मिलता है वो काफ़ी भाग्यशाली होता है। तो इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।